बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। जब से सऊदी अरब में कोरोना वायरस जो है वो आया है, सऊदी अरब क्या पूरी दुनिया में जब से कोरोना वायरस आया है तो हर तरफ मुश्किलात का सामना है। सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो अपने मुल्कों में गए थे और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे एक गैर मुल्की के तौर पर दूसरे अरब में जो है दूसरे अरब ममालिक में या दूसरी दुनिया के किसी भी ममालिक में रहते हुए, और वो पिछले 7 माह 8 माह से मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। उन्हीं में शामिल हैं पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो सऊदी अरब से छुट्टी पर अपने घर तो गए थे, लेकिन वापसी के लिए उनके लिए जब फ़्लाइट्स बंद हो गई तो मुश्किलात का शिकार हो गए। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पाकिस्तान और इंडिया से फ़्लाइट्स की अपडेट के बारे में। कोई नई इंटरनेशनल फ़्लाइट, इंडिया की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में भी बात करेंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के लिए एक बुरी खबर है कि इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को 30 अक्टूबर तक मज़ीद बैन कर दिया है। आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि अब सिर्फ अगर आप सऊदी अरब से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जाना चाहेंगे तो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट्स या चार्टर्ड फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं सिर्फ उन्हीं के तहत वापस जा सकेंगे। नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 30 अक्टूबर तक जो है वो बंद रहेंगी। और इसके अलावा इंडिया से फ़्लाइट्स की बात की जाए सऊदी अरब के लिए तो वो भी जल्दी ओपन होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। तो इंडिया ने बज़ाते खुद 30 अक्टूबर तक तमाम तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। तो हमारे इंडियन भाई जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जानना चाह रहे थे कि इंडिया से कब सऊदी अरब आएंगे और सऊदी अरब से कैसे जा सकते हैं, सऊदी अरब से जाने का तो एक हल मौजूद है कि आप वंदे भारत मिशन के तहत फ़्लाइट्स के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन इंडिया से सऊदी अरब जो है फ़िलवक़्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसीलिए इंडिया ने खुद 30 अक्टूबर तक तमाम तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के 30 सितंबर को सबके इकामे जो है वो ख़त्म हो गए हैं और क्या अब फ़्लाइट्स जो हैं वो चलती रहेंगी, और जिनके इकामे ख़त्म हो गए हैं वो किस तरह से जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर सफ़री पाबंदियाँ हटाई जाने के बाद PIA की सऊदी अरब के लिए परवाज़ें जो थी उसका पहला मरहला बुध को मुकम्मल हो चुका है। सऊदी हुकूमत ने 15 सितंबर से कोरोना वायरस के बायस आयद की गई सफरी पाबंदियाँ पार्शली तौर पर हटा दी थी, जिसके बाद इकामा होल्डर्स जो थे उसकी एक बड़ी तादाद सऊदी अरब जाने की ख्वाहिशमंद थी। इसी दौरान PIA ने टोटल 93 जो फ़्लाइट्स थी वो चलाई, जिसके ज़रिए 28,516 पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब आए। इस सिलसिले में जब एक बेइंतहा रश देखा गया और लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही थी, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए लेकर लोग अपने हाथ में फिर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी टिकट नहीं मिल सकी थी। सिर्फ 50% जो मुसाफिर हैं वही वापस आ सके हैं। ख्याल रहे कि ज़्यादातर मुसाफिरों के इकामों की जो डेट थी वो 30 सितंबर को ख़त्म हो रही थी, जिसकी वजह से सब लोग ही टिकट हासिल करना चाह रहे थे। इसमें एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने सऊदी अरब जो हुकूमत है उससे दरख्वास्त कर रखी है कि इकामों में तोसी जो है उसको 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाए और ताकि जो है लोग भी सफ़र कर सकें। अब बात करें जब इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में कि अब जिनके 30 सितंबर को इकामे एक्सपायर हो गए हैं अब वो लोग किस तरह से जाएंगे। इसी सिलसिले में जब जवाज़ात से सवाल किया गया कि 30 सितंबर को तो फ़्लाइट्स जो हैं उसके बारे में कहा गया था, अब जो है क्या 1 अक्टूबर से फ़्लाइट चलती रहेंगी, तो जवाज़ात का इस बारे में कहना था कि जो ऐलान किया जा चुका है कि जनवरी से मुकम्मल तौर पर फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगी, लेकिन तब तक जो है फ़्लाइट्स इसी तरह चलती रहेंगी। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं और वैलिड वीज़ा और वैलिड इकामा है तो आप आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट। अगर आपको टिकट मिलती है, फ़्लाइट मिलती है तो आप आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोग कैसे आएंगे, क्योंकि उनके इकामा और जो वीज़ाज़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा हल है कि आप अपने कफ़ील से या अपनी कंपनी से बात कीजिए। कफ़ील आपकी जो एग्ज़िट एंट्री है उसको सिंपल अपने अबशर अकाउंट को लॉगिन करके उसको बढ़ा सकता है। उसके बाद आपको जो भी एयरलाइन की टिकट मिलती है, ऑलमोस्ट 20 फ़्लाइट्स जो हैं 15 से 20 फ़्लाइट एवरीडे पाकिस्तान से आ रही हैं अभी, तो आपको जिस फ़्लाइट्स की भी टिकट मिलती है, चाहे फ्लाइनास है, सऊदी अरेबियन एयरलाइन है, PIA है, तो आप किसी भी फ़्लाइट की टिकट लेके वापस सऊदी अरब आ सकते हैं।
और अगर बात करें इकामा की तो सेम इसी तरह अबशर पर ऑप्शन है आपके कफ़ील के पास, आपकी कंपनी के पास, कि वो अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए आपके इकामा को और एग्ज़िट एंट्री को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो लोग आप सिंपली जो है टिकट लेकर दोबारा से आ पाएंगे। अगर बात करें कि वो लोग जिनका वीज़ा लग चुका था और वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए सिंपल तरीका है कि वो अपने कफ़ील से एक लेटर लें, उस लेटर के थ्रू अपने पुराने वीज़े को कैंसिल करवाएं, उसके बाद नया मेडिकल करवा के नए वीज़े के प्रोसेस के लिए दोबारा से नई दरख्वास्त जमा करवाएं। उसके बाद नया वीज़ा स्टैम्प करवा कर वो लोग सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सऊदी अरब ट्रैवल करने के लिए आपको PCR कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अभी जो है अभी किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है, फ़्लाइट्स चलती रहेंगी और आपको जिस भी फ़्लाइट की टिकट अवेलेबल हो वो लेकर आप जा सकते हैं। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब 30 सितंबर को ख़त्म हो गया है, हमारा इकामा ख़त्म है, छुट्टी ख़त्म है, अब हम कैसे जाएंगे, फ़्लाइट्स चलेंगी नहीं चलेंगी। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है कि आपको किसी किस्म के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक मत होइए। और वो लोग भी जो इंडिया में मौजूद हैं वो भी पैनिक मत हों, क्योंकि उसमें आपकी जो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वजह से कुछ हुआ है। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, इंशाल्लाह आपकी, क्योंकि सफरी पाबंदियों की वजह से जब बैन हुआ है कोरोना की वजह से, तो आपको उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इकामों में और खरूज अदा में मिलेगी। इंतज़ार कीजिए, हुकूमत की तरफ से इंतज़ार कीजिए कि कैसे जो है वो उसको अनाउंस किया जाता है। जैसे ही इस बारे में मज़ीद अपडेट हमारे पास आती जाएंगी, हम आपके साथ इसके साथ शेयर करते जाएंगे। और वो लोग जो अभी आना चाह रहे हैं सऊदी अरब पाकिस्तान से, वो PIA के दफातर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं, वहाँ विज़िट करके ले सकते हैं। बल्कि अब प्राइवेट एजेंट्स के पास दूसरी फ़्लाइट्स की टिकट भी मौजूद है। यहाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी फ़्लाइट की बात होती है तो फ़्लाइट जो 1 वे टिकट होती है वो हमेशा महंगी होती है, क्योंकि 2 वे टिकट आपको सस्ती पड़ती है। तो लेकिन जो 1 वे टिकट होती है वो हमेशा महंगी होती है और अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो फ़िलवक़्त मुश्किल वक्त है और 7 से 8 माह के दौरानिए में लोग बेरोज़गार अपने मुल्कों में बैठे हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगा किसी भी तरह अपनी टिकट अरेंज करके एक दफ़ा आ जाइए, ताकि आप लोगों के रोज़गार का सिलसिला शुरू हो सके। इसी सिलसिले में हमने काफ़ी ट्रैवल एजेंट से भी बात की है, वो कह रहे हैं कि सिस्टम में जो है वो टिकट्स अभी शो होना शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए अभी लोग टिकट जो है आसानी से अवेलेबल होंगी। लेकिन अभी टिकट का हो सकता है रेट थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही जनवरी से हालात नॉर्मल होंगे, फ़्लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो उसके बाद उम्मीद है कि इसमें थोड़ी कमी की जाएगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपके सवालात जवाबात का सिलसिला जारी रहेगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप टिकट लेकर कैसे आए या आपको टिकट कैसे मिली, और बाकी लोगों की हेल्प आप किस तरह से कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।